हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस का वीडियो लेके आया हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस का। इसमें मैं अपना अटेम्प्ट और पेपर का कैसा लेवल रहा रिव्यू दूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रीजनिंग से, क्योंकि सबसे पहला जो सेक्शन खुल के आया था वो हमारे पास रीजनिंग था। तो रीजनिंग का लेवल की अगर बात करें तो मुझे मॉडरेट टू टफ लगा। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था, कुछ हिल ही नहीं रहा है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, मशीन इनपुट आउटपुट पूछा गया था, पजल्स पूछा गया था। तो आपका अगर मान लीजिए पजल्स थोड़ा सा वीक भी है तो आप बाकी क्वेश्चंस भी करके कम से कम 15-20 स्कोर कर सकते हो, कुछ ऐसा था। क्रिटिकल रीजनिंग भी आया था, अगर वो आपका सही है तो वो भी उसमें भी आप स्कोर कर सकते हो। देन अटेम्प्ट मेरा वैसे काफ़ी कम रहा, आई गेस लाइक मेरे हिसाब से ये कम है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा किया था और मैं 30 तक कर सकता था। 22 अटैम्प्ट ही हुए। इसका रीज़न ये है कि एक तो सिंपल पजल एक्चुअली नहीं था। एक सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, उसमें 6 पर्सन्स को एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट था, 6 पर्सन्स को सर्कल में बैठाया बैठाया गया था। तो मुझे लगा बस वो एक क्वेश्चन है तो तुरंत बन जाएगा वो क्वेश्चन, बट वो बना नहीं। एटलीस्ट 3 to 4 मिनट मेरा ले लिया और फिर वो बना नहीं वो मेरे से। मतलब बन जाता ज़्यादा टाइम देने पे, फिर मुझे लगा टाइम वेस्ट हो रहा है, एक क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा क्यों टाइम देना है। वो नहीं बना। प्लस एक और पजल पे मैं स्टक हो गया था, तो उसके वजह से मेरा अटेम्प्ट कम रह गया है। अदरवाइज़ मैं अगर स्टक नहीं होता, जनरली जैसा होता है मेरे साथ, तो मेरा 30 तक अटेम्प्ट हो सकता था। अब 22 में कितने क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले, कितने 1 मार्क्स वाले, मैक्सिमम तो वैसे 1 मार्क्स वाले होंगे, कितने 2 मार्क्स वाले हैं मैं नहीं ध्यान से देखा। ये मेरा गलती है, मुझे देखना था, बट मैं नहीं ध्यान दिया क्योंकि सबसे पहला सेक्शन रीजनिंग था, तो मेरा ध्यान नहीं रहा कि मार्क्स पे भी मार्क्स भी देखना हर एक क्वेश्चन का। बाकी सेक्शंस में मैं देखा हूँ बट रीजनिंग में नहीं देखा हूँ। तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर बोला जाए तो पजल्स के पूछे गए थे। देन कोडेड सिलॉक्स पूछा गया था, 2-3 क्वेश्चन कोडेड सिलॉक्स के थे। कोडेड डायरेक्शन पूछा गया था, बट वो थोड़ा सा न्यू पैटर्न में पूछा गया था। लाइक मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ा, 1-2 बार पढ़ा तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया, लगा टाइम वेस्ट होगा इसमें अगर करने पे, तो मैं वो नहीं किया। देन कोडेड इनइक्वालिटी पूछा गया था, सिंपल था, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे। देन मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन आया था, बट ये प्री जैसा बिल्कुल नहीं है, आप ये मत सोचना प्री के जैसा था, ये कुछ अलग ही था। अभी मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, आई थिंक एक सेंटेंस दिया गया था, उसमें से कुछ वर्ड हाईलाइटेड थे, उसको अरेंज करना था, कुछ था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का था। देन आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना होता तब ये क्वेश्चन सॉल्व होता। देन मशीन इनपुट आउटपुट पूछा गया था, नंबर और ये इसका लॉजिक था, नंबर और वर्ड का लॉजिक था। देन क्रिटिकल रीजनिंग पूछा गया था, 6 से 7 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, सॉरी फॉर दैट, क्रिटिकल रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चंस थे। सो बस इतना ही है रीजनिंग में। आई होपफुली लोगों का 15+ तो एटलीस्ट अटेम्प्ट हो ही गया होगा, जो लोग ठीक ठाक प्रैक्टिस करके आए थे, एटलीस्ट 15 तो जरूर कर सकते थे आप। देन नेक्स्ट सेक्शन है जीए। जीए खुल के आया था। जीए क्या था मैं यही बोलूँगा कि लेवल तो मुझे मॉडरेट टू टफ लगा, और ज़्यादा साइड टफ के साइड लगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो रिसेंट मंथ के ही थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस, लाइक मैक्सिमम नहीं बट अराउंड 18 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम दिसंबर, बट वो बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया था, बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया था। देन बैंकिंग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ये तो मेरा अटेम्प्ट वैसे 21 है, बट मुझे इसमें एक्यूरेसी में काफ़ी ज़्यादा डाउट है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो कुछ आई थिंक 10 या फिर 11 क्वेश्चन ही हो रहे थे जो मैं 100% एक्यूरेसी के साथ किया था। लग रहा था हाँ ये तो 100% करेक्ट होगा। बट मुझे लगा आप चलो वैसे भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें 2 ऑप्शन में मुझे डाउट है, तो वैसे कर करके मैं 21 तक अटैम्प्ट किया हूँ। इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होगा, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा इसमें। तो यही आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस बैंकिंग करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, और बहुत ज़्यादा डीप पूछा गया था। आगे जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि डीपली पूछा जा रहा है, वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देन नेक्स्ट सेक्शन खुल के आया था। अच्छा, जीए में एक और बात मैं बता देता हूँ, जीए का जितने 40 क्वेश्चन थे ना, उसका मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, लाइक पूरा पूरा 40 क्वेश्चन है उसमें, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो तो पता चल जाएगा कि कैसे पूछा गया था जीए। देन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मुझे मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा, बट मैक्सिमम लोगों को मॉडरेट लगेगा, आई नो,
क्योंकि सब लोग का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, सो मॉडरेट ही लेवल इसको कह सकते हैं। और दो इट वाज इजी टू मॉडरेट फॉर मी, बट मेरा अटैम्प्ट थोड़ा सा कम रह गया है, 28 अटैम्प्ट है, बट ये एक्यूरेसी के साथ है। लाइक 3-4 क्वेश्चंस नॉर्मल है गलत होना, बट उससे ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आगे देखते हैं क्या होता है। सो मैं थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, एक आरसी को मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में सॉल्व किया था, उसकी वजह से अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाया। तो 2 आरसी पूछे गए थे, इसमें से एक काफ़ी ज़्यादा इजी था, समझना बहुत इजी था, क्वेश्चंस भी इजी थे, और दूसरा आरसी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, उसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देन एरर के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, ये जो ध्यान रखिएगा कि एरर स्पॉटिंग वगैरह प्री में ही पूछा जाता है, मेंस में पूछेंगे भी तो आपसे 3-4 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और इसमें तो 3-4 क्वेश्चन भी नहीं पूछे। देन कुछ क्वेश्चंस थे, सेंटेंस कनेक्टर था, और 2-2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे। वो मेरे पेपर में तो फर्स्ट में ही खुल के आया था, लोगों शायद अलग अलग लोगों के अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे खुला होगा, बट मेरे पेपर में सबसे पहले वही खुल के आया था। 2-2 मार्क्स के 4 से 5 क्वेश्चन थे। उसमें क्या था कि कुछ एक सेंटेंस में कुछ 3 से 4 वर्ड लगातार लाइक फ्रेज को बोल्ड कर दिया गया था। उसके बाद 5 ऑप्शंस थे नीचे, उसमें से कौन सा मीनिंग उसका दिया गया था, वो सेंटेंस का मीनिंग दिया गया था, वो बोला था कौन सा करेक्टली मीनिंग है, उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है उस बोल्ड सेंटेंस का। तो ये इंग्लिश में था। देन नेक्स्ट कोई सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन था क्वांट। सो क्वांट मुझे तो टफ़ लगा, बट आई थिंक मैक्सिमम लोगों को मॉडरेट टू टफ़ लगा हुआ है। एक्चुअली मॉडरेट टू टफ़ ही था, मेरा क्वांट थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं अपने आप को लेकर के टफ़ बोल रहा हूँ। अटैम्प्ट मेरा इसमें बस 6 रह पाया, बस 6, बट ये मैं ध्यान से देख लिया था कि वो 6 क्वेश्चन सारे 2-2 मार्क्स के थे, तो 12 मार्क्स के अटैम्प्ट हुआ है। इसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चन में फंसा था, जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है, मॉक्स में भी मैं फंसता हूँ। एक डीआई में फंस गया था, वो डीआई मुझे आसान लगा था, बट मैं फंस गया था। लाइक पता नहीं क्यों, बाकी लोगों से जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकल के पूछा तो कुछ लोग उसमें फंसे थे, तो वो डीआई उतना आसान नहीं था, बट दिखने में आसान था। वो मैं बताता हूँ आपको कैसा डीआई था। तो डीआई में देख, जहाँ तक मुझे याद है, एक पार्टनरशिप कैसलेट पूछा गया था, इसके अलावा भी शायद कुछ पूछा गया होगा, मुझे जितना याद है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक पार्टनरशिप कैसलेट पूछा गया था। देन 2 पाई चार्ट्स का एक डीआई पूछा गया था। उसमें क्या था कि एक पाई चार्ट था, इसमें आई थिंक 4 सेक्शन थे, 4 सेक्शन थे, पता नहीं कुछ ऐसा ही था। देन उसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स का वैल्यू दिया गया था, और वो था 2500। और यहाँ पे दूसरा पाई चार्ट बनाया गया था, इसमें सिर्फ बॉयज़ का वैल्यू दिया गया था, और वो था 1200। तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स आपको इससे निकालना था, इससे बॉयज़ निकालना था, और फिर गर्ल्स निकालने के लिए उसे माइनस कर देना था टोटल से। तो इसमें बट एक और ट्विस्ट था कि इसमें जो परसेंटेज थे ना, दो 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 के तो परसेंटेज दिए हुए थे, बट बाकी 2 का A%, B%, मतलब वो ब्लैंक था, वो हम लोग को फाइंड करना था क्वेश्चन सॉल्व करते समय। देन इधर भी 4 सेक्शंस थे, इधर भी 2 वैल्यू दिया हुआ था, बट जो इधर 2 वैल्यू दिया हुआ था वो इधर ब्लैंक था, और इधर जो ब्लैंक था उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग को फाइंड करना था। देन 4 क्वेश्चन थे इसमें, आई थिंक 4 क्वेश्चन से चारों 8 2-2 नंबर के थे, तो 8 क्वेश्चन आप इस 8 मार्क्स का इससे कर सकते हो। देन एक शेयर पे डीआई आया था, इसी में मिस्टेक हुआ था, इसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या है। सबसे पहले क्या था, एक सेकंड इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ था, कुछ ईयर्स थे, 2001 मान लीजिए, देन 1 ही था आई थिंक, 3 था, गैप दे करके था, देन 2005 था, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए थे। और दूसरे टेबुलर में क्या किया था कि ईयर दिया हुआ था ऐसे ही 2002, जो इसमें नहीं अवेलेबल था वो यहाँ पे डाला गया था, 2002, 2004 एंड 2006। इसके लिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, बट आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप लोग के साथ। तो प्राइस पर शेयर इसमें दिया गया था, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स दिया गया था, इसमें प्राइस पर शेयर दिया गया था, और उसके बाद एक फॉर्मूला दिया गया था मार्केट वैल्यू फाइंड करने का। तो उस मार्केट वैल्यू फाइंड कर करके हम लोग को आंसर निकालना था। मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस मार्केट वैल्यू के थे। सो ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, बट इजी था नहीं है, इसमें मैं फंस गया तो टाइम वेस्ट हो गया। देन एक और डीआई पूछा गया था, वो ड्रिफ्ट डीआई पूछा गया था। कुछ ऐसा था कि ड्रिफ्ट था यहाँ पे वैल्यू, ड्रिफ्ट का वैल्यू टेबलर पे दिया था, कार था, कार ABCD ऐसे करके नीचे लिखा हुआ था। देन यहाँ पे ड्रिफ्ट का वैल्यू दिया हुआ था
टाइम का वैल्यू दिया गया था और क्रैश का वैल्यू दिया गया था। उसके बाद पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला दिया गया था। पॉइंट्स कैसे फाइंड करना उसके लिए एक फार्मूला दिया गया था, ये तीनों को यूज़ करके, ड्रिफ्ट, टाइम और क्रैश को यूज़ करके। तो ये डीआई तक मुझे पहुंचने के लिए टाइम नहीं मिला, जैसे मैं पहुंचा मेरा टाइम ख़त्म हो गया। बट ये डीआई मुझे बाद में पता चला कि ज़्यादा आसान था। तो अगर मैं पार्टनरशिप, सॉरी, मैं अगर वो शेयर वाला डीआई छोड़ करके ये करता तो मेरा अटैम्प्ट आई थिंक आज 10+ होता। देन अर्थमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपका अर्थमेटिक अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। देन डाटा सफिशिएंसी भी पूछा गया था और रीजनिंग में भी डाटा सफिशिएंसी पूछा गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। डाटा सफिशिएंसी के सीटिंग अरेंजमेंट पे भी पूछे गए थे। देन ये लास्ट सेक्शन था। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव एज यूजुअल वेरी वेरी इजी, हमेशा इजी आता है, इस साल भी इजी आया। लेवल इसका मैं यही बोलूँगा कि इजी था, वेरी इजी था। देन लेटर में 3 ऑप्शंस थे, 3 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन करना था। ऐसे में भी 3 ऑप्शंस थे, 3 क्वेश्चन करना था। ऐसे का वर्ड लिमिट था 250, वर्ड लिमिट 250 नहीं था, अराउंड 250 वर्ड्स लिखना है, ऐसे था। और लेटर में 150 था। तो मैं जो लेटर लिखा हूँ और ऐसे लिखा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मुझे याद है। लेटर था कि लेटर टू लोकल गवर्नमेंट को लिखना है कि आपके पास, आपके गांव में कोई ज़मीन है, लैंड है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, बट वो एरिया बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है। लाइक आप अगर वहाँ पे कल्टीवेट करोगे तो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। सो उसको लेकर के लिखना था कि आप यहाँ पे कुछ कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए ताकि ये लैंड को अच्छे से यूज़ किया जा सके। एंड देन दूसरा ऐसे में मैं ये लिखा हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोगों को लाइफ को कैसे कन्वीनियंट बना दिया, उस पर लिखना था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, मैं आराम से 250 वर्ड्स के अराउंड इसमें लिख दिया हूँ, इसमें भी अराउंड 150 वर्ड्स लिख दिया हूँ और काफ़ी अच्छे से लिखा हूँ। मैं एरर वगैरह भी चेक कर लिया, टाइम मिल गया था मुझे, टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक था तो टाइम मिल गया था, एरर वगैरह भी चेक कर लिया हूँ, तो इस सही हो गया था ये। देन अगर बात करें टोटल मेरा अटैम्प्ट का, तो सब मिला करके मेरे 77 क्वेश्चंस हुए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो 2 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। मैथ वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने किया है वो 2-2 मार्क्स के ही थे। तो और फिर प्लस डिस्क्रिप्टिव तो ठीक ठाक ही किया है। देखते हैं, कुछ खास उम्मीद वैसे नहीं है। आप लोग भी जरूर अपना अटैम्प्ट बताइएगा और लेवल कैसा लगा था, जैसा मुझे फील हुआ वैसा ही आप लोगों को भी लगा था क्या, तो ज़रूर बताइएगा। दिस वाज इट। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।